मैं जो भी कहता हूँ वो पहले महीना 2 महीना बड़ा होमवर्क करके जाता हूँ। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सारी तैयारी करके फिर मैं जाके कहता हूँ कि महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे। जो आप बातें करते हो ये पंजाब की स्पेशल मॉडल, ये नवजोत सिंह सिद्धू भी बड़ी ऐसी बातें करते हैं और हम देखते हैं आपका कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, आप उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। हमने अपने दिल्ली के सारे टीचर्स को लंदन, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा ट्रेनिंग के लिए भेजा, सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा। IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, जब ये ट्रेनिंग कर के वापस आए इतने ज़्यादा उत्साहित थे ये कि यार कोई सरकार आई जिसने हमें इज्जत तो दी। एक तो ये मॉडल है और दूसरा मॉडल है जिसमें पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं। हाँ, आपने ये पहले भी कहा 25 MLA 3 MP आने को तैयार है। मैं ये इस किस्म की राजनीति नहीं करता, दूसरों की पार्टियां तोड़ के उनके लोग हमारे में ले आओ, हमारे उनके में ले आओ। इस जेड़ा एक डाउट रहता हैगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का। मैं नहीं आऊँगा। पंजाब के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि यार यहाँ तो बहुत काम हो गया, यहाँ तो लोग बड़े खुश हैं, लोग ऑटो वालों से बात करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, वो सब लोग यहाँ कहते हैं कि यार इन्होंने जो कहा वो किया। सर, पंजाब ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत। आपको अगर एक वर्ड में पूछूं कि आप उनको वापस क्या देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? अच्छी नीयत वाली सरकार। बाकी पार्टियां ले लो, जैसे पंजाब में कांग्रेस ले लें, पिछली बार कैप्टन साहब ने कह दिया स्मार्टफोन दूंगा, रोजगार दूंगा, कुछ नहीं किया। अब चन्नी साहब आए हैं, चन्नी साहब ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं, ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं, कुछ नहीं करते। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो जिनके ऊपर आरोप लगता था ये टीचर काम नहीं करते, ये मुफ्तखोर हैं, कामचोर हैं, आज उन टीचर्स ने क्रांति करके दिखा दी, शानदार काम किया है एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ देयर वर्क। हर इंसान को बेसिकली, हर इंसान के यहाँ दिल धड़कता है। ड्रग वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे? सारे मिले हुए हैं, सारी पार्टी के नेता और ड्रग वाले, सारा घालमेल हुआ पड़ा है। आम आदमी पार्टी किसी के साथ नहीं मिली हुई। हमारे में विल पावर है, हमारे में हिम्मत है, हम करके दिखाएंगे जो आज तक कोई नहीं करके दिखाया। जिसने इनको पकड़ के जेल में डालेंगे। जैसे फुल्का जी गए, खेरा जी गए, सो यू नो ये जो बातें की कि हाँ हमारी पंजाबियत को रिस्पेक्ट नहीं मिली, मेरी पग को रिस्पेक्ट नहीं मिली, कुछ ऐसी बातें बोली गई। अब उनको पद नहीं मिले। आज आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ, मैं ये गारंटी देने जा रहा हूँ थोड़े दिन के बाद, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर पंजाब से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। खत्म करेंगे भ्रष्टाचार 3 महीने के अंदर। जितने टीचर रख रखे हैं उनको भी दुखी कर रखा है, वो पानी की टंकियों पे, उनको क्लासरूम में होना चाहिए, पानी की टंकी पे चढ़े पड़े हैं बेचारे। और फिर वो परसों मुझे बड़ा बुरा लगा, चन्नी साहब बोले कि जो पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ उसके खिलाफ पर्चे करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे। ये क्या बात है? मुख्यमंत्री तो एक फादर फिगर की तरह होता है, उनको गले लगाना चाहिए बच्चों को, वो हमारे बच्चे हैं सारे। आप ये कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? बिकॉज आप जो कहते हैं करप्शन वो इतनी डीप सीटेड है, आज भारत में कहीं भी दिल्ली में करी ना, दिल्ली में बिल्कुल करप्शन नहीं है। दिल्ली में सरकारी ठेकों के अंदर जितनी करप्शन होती थी वो सब बंद करिए कि रेते का माफिया खत्म हो गया, रेता मार्केट में 5 रुपए किलो बिक रहा है। उसी टाइम सिद्धू साहब ने मंच पे खड़े होकर बोला, चन्नी साहब आप झूठ बोल रहे हो, रेते का माफिया खत्म नहीं हुआ और मार्केट में 5 रुपए नहीं 35 रुपए बिक रहा है। ये अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। उन्होंने बताया कई स्कूल ऐसे हैं, 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक भी टीचर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7वीं क्लास तक का स्कूल है, एक टीचर है, वहाँ टीचर तो चाहिए, तो इनको पक्का कर दो। क्यों दुखी कर रखा है इनको? जब भी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ISI ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ की WHO ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ। सर ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ने लिए बहुत बहुत स्पोक्समैन TV ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये ब्रांड केजरीवाल का वादा, ये इस पे आपको कितना विश्वास है? जनता को विश्वास है, क्योंकि अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जो हमने किया, कहा, वो किया। हम झूठ नहीं बोलते। 2000
2013 में, 2014 में जब चुनाव हुए, 15 में जब चुनाव हुए, तो जो जो चीज़ें मैंने कहा था 2015 में कि बिजली मुफ्त करेंगे, मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त करेंगे, पानी मुफ्त किया, स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, जो जो वादे 2015 के चुनाव के पहले दिल्ली में किए थे सारे पूरे किए। फिर 2020 का चुनाव आया तो उसमें भी वादे किए कि यमुना साफ़ करेंगे, पानी ठीक करेंगे, वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं उसके अंदर। तो पंजाब और दिल्ली में लोगों का आना जाना बहुत है, पंजाब से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग जाते हैं। तो पंजाब के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि यार यहाँ तो बहुत काम हो गया, यहाँ तो लोग बड़े खुश हैं, लोग ऑटो वालों से बात करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, वो सब लोग यहाँ कहते हैं कि यार इन्होंने जो कहा वो किया। तो एक भरोसा लोगों को ये हो गया भाई अगर केजरीवाल कह रहा है तो वो काम होगा। तो इसीलिए उसको इस्तेमाल किया हम लोगों ने, उस विश्वास को। विश्वास रखती हैं आप पे? हाँ वो कि अगर वहाँ विश्वास मिल जाए तो फिर बाद में तो मिल ही जाता है। वो बहुत विश्वास करती है। जो पंजाब की पॉलिटिक्स है वो आप पे आज इसी ब्रांड पे आप पे कह रहे हैं कि ये तो जो कहता है वो करता नहीं है। सो चाहे वो सुखबीर बादल हो, चाहे वो चन्नी हो, चाहे वो प्रगट सिंह हो, तो आपका उनको क्या जवाब होगा? उनको यही जवाब होगा कि लोग बहुत धोखा खा चुके हैं राजनीति के अंदर ना, लोगों का विश्वास ही उठ गया है। आम आदमी पार्टी आई, क्यों आई? क्योंकि बहुत ज़्यादा झूठ है, बड़े बड़े वादे कर देते हैं ये लोग चुनाव के पहले और उसके बाद उन वादों को पूरा नहीं करते। आम आदमी पार्टी के लिए इसीलिए जगह बनी कि एक तो ये ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं, सारे मानते हैं कि कट्टर देशभक्त हैं और कट्टर ईमानदार हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। बाकी पार्टियां ले लो, जैसे पंजाब में कांग्रेस ले लें, पिछली बार कैप्टन साहब ने कह दिया स्मार्टफोन दूंगा, रोजगार दूंगा, कुछ नहीं किया। अब चन्नी साहब आए हैं, चन्नी साहब ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं, ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं, कुछ नहीं करते। मतलब वो उनके चुनाव के पहले ही ऐलान पूरे नहीं हो रहे ज़मीन के ऊपर। उन्होंने कहा बिजली फ्री कर दूंगा, अभी तक तो किसी की बिजली फ्री नहीं हुई। उन्होंने कहा 17 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से मैं मुआवजा दूंगा, वो जो गुलाबी सुंडी वाली वो भी नहीं दिए किसी को। तो जितने वादे करे अभी तक उन्होंने ऐलान करे वो भी पूरे नहीं किए। सुखबीर बादल साहब ने जितने वादे किए वो पूरे नहीं करते। तो आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है। मैं जो भी कहता हूँ वो पहले महीना 2 महीना बड़ा होमवर्क करके जाता हूँ। मैं पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सारी तैयारी करके फिर मैं जाके कहता हूँ कि महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे। अब आप पूछेंगे पैसा कहाँ से आएगा? मैं वही आने लगी थी इसी सवाल पे कि ये पैसा कहाँ से आएगा। बिकॉज जो मेन प्रॉब्लम पंजाब की है वो जो कर्जा है, 5 लाख करोड़ का कर्जा भी ख़त्म, 5 लाख नहीं 3 लाख करोड़ है। 3 लाख करोड़ का कर्जा ख़त्म करेंगे पंजाब का और पंजाब के पूरे बजट को पॉजिटिव लाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में करप्शन, एक अगर गवर्नमेंट ठेका दे तो उसमें कितनी % करप्शन होती है? मोटे मोटे क्या सुना है आपने, लोग क्या कहते हैं? मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगी, आपको पता होगा, आपने रिसर्च करी है। मैं जनता से पूछता हूँ, कोई कहता है जी 40% पैसा, 50%, मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा 20% मान लेते हैं। तो 1,70,000 करोड़ का बजट है, तो 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया जैसे दिल्ली में करा है तो 34,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। 20,000 करोड़ मैंने हिसाब लगाया, रेता, अगर हमने रेते की चोरी बंद कर दी, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए। आपने 10,000 से करोड़ कहा था, मेरा ये सवाल भी था कि 10,000 करोड़ की फिगर कहाँ से आई? आप 20,000 नहीं, मैं 10 तो वो है जो खर्चा आएगा, 20,000 को मैं समझा देता हूँ पूरा। तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेते से आएगा, तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा हूँ। अभी तक मैंने जितनी घोषणाएं की हैं, बिजली की घोषणा की थी और इसकी महिला वाली घोषणा की है, जो फ्री बी के महिला वाले में 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा और बिजली वाले में 2,500 से 3,000 करोड़ का। तो 12-12,500 करोड़ की मैंने घोषणा की है और 54,000 करोड़ एक्स्ट्रा आपको अभी बता दिया कहाँ से आएगा। आप ये कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? बिकॉज आप जो कहते हैं करप्शन वो इतनी डीप सीटेड है, आज भारत में कहीं भी दिल्ली में करी ना, दिल्ली में बिल्कुल करप्शन नहीं है। दिल्ली में सरकारी ठेकों के अंदर जितनी करप्शन होती थी वो सब बंद करी है। दूसरा, 49 दिन की सरकार याद करो। पंजाब का एक ट्रक ड्राइवर, पंजाब के ट्रक बहुत आते हैं दिल्ली में, एक ट्रक ड्राइवर वापस जाके कहता था केजरीवाल ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। वो आते थे यहाँ पे ट्रैफिक लाइट के ऊपर, जो उनको पैसे देने पड़ते थे, कोई पैसा नहीं चलता था।
49 दिन के अंदर फिर मोदी जी आ गए, मोदी जी ने मेरी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, मेरी पावर छीन ली। पंजाब फुल स्टेट है। आज आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ, मैं ये गारंटी देने जा रहा हूँ थोड़े दिन के बाद, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर पंजाब से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करेंगे भ्रष्टाचार 3 महीने के अंदर। दिल्ली के अंदर करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा ही पैसा होगा, ऊपर वाला साथ है। सर, जो आप बातें करते हो ये पंजाब के स्पेशल मॉडल, ये नवजोत सिंह सिद्धू भी बड़ी ऐसी बातें करते हैं और हम देखते हैं आपका कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, आप उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। मेरे तो सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जो अच्छा काम करता है, मैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए अच्छा बुरा नहीं बोलता। सो आप उनको मानते हैं कि वो अच्छा काम करते हैं? जो काम अच्छा करे उसके काम की प्रशंसा, जो काम बुरा करे। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दों से मैं सहमत हूँ। जैसे चन्नी साहब ने लुधियाना में रैली में बोला कि रेते का माफिया ख़त्म हो गया, रेता मार्केट में 5 रुपए किलो बिक रहा है। उसी टाइम सिद्धू साहब ने मंच पे खड़े होकर बोला, चन्नी साहब आप झूठ बोल रहे हो, रेते का माफिया ख़त्म नहीं हुआ और मार्केट में 5 रुपए नहीं 35 रुपए बिक रहा है। ये अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। सर, आपने कभी सोचा नहीं उनको, बिकॉज आप भी एक मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में सोचा नहीं? कोई बात नहीं, वो अपनी पार्टी में खुश हैं कि वो वहाँ अपना फल फूल रहे हैं अपना। हम दूसरों के लोगों को तोड़ के लाने में, जैसे मैं सुनता हूँ रोज़ ये सारे नेता पंजाब में कहते रहते हैं हम इतने इनके एमएलए ले आएंगे, इनके इतने एमएलए ले आएंगे। आज मैं शुरू करूँ ना, उनके सारे एमएलए ले आऊँ मैं। हाँ, पर ये पहले भी कब 25 एमएलए 3 एमपी आने को तैयार है। मैं ये इस किस्म की राजनीति नहीं करता। दूसरों की पार्टियां तोड़ तोड़ के उनके लोग हमारे में ले आओ, हमारे उनके में ले आओ। ऐसे क्या पंजाब का भला होगा? हमें मैच्योर्ड तरीके से, अच्छे तरीके से, सोच समझ के, ईमानदारी के साथ पंजाब का भला करने के बारे में सोचना चाहिए। जिनको कांग्रेस में टिकट नहीं मिल रही, कम से कम 25-30 लोगों की टिकट कटे, वो सारे आने को तैयार बैठे हैं। अब हमारी जिनकी टिकट कटी वो उधर चले गए। तो ये तो होता है राजनीति में। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? नाच रहे हैं वो, इनके 2 एमएलए आ गए, वो बल्ले बल्ले उनके 2 एमएलए, इनके 2 एमएलए आ गए। बच्चों की तरह काफी एमएलए लूज भी किए हैं अपनी पार्टी से। कुछ गए हैं, अलग अलग कारण होते हैं, पर बेसिकली मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पंजाब के लोगों को आज उम्मीद किससे है? चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। बिल्कुल। आप मेरे को ये बताओ कि 2013 में हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। पहला जो चुनाव जब लड़े थे दिल्ली में, ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड था, ना कोई पैसा था, ना आदमी थे। लोगों ने क्यों वोट दिया? लोगों को लगा अन्ना आंदोलन में ये लड़के ईमानदार हैं, ये लड़के देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, पर जिद देश के लिए करते हैं, एक मौका इनको मिलना चाहिए। वो उम्मीद में लोगों ने वोट दिया और वो उम्मीद उनकी पूरी हुई तो अगली बार 67 सीट दे दी, अगली बार 62 सीट दे दी। ऐसे ही पंजाब में आज लोगों को उम्मीद केवल आम आदमी पार्टी से है। चारों तरफ जहां भी जितना पंजाब ने आपको सपोर्ट किया है, शायद 4 एमपी किसी ने नहीं किया। एक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी, बट एक ऑपोजिशन पार्टी और जो 100 साल की पार्टी को आपने पीछे छोड़ दिया। पर कहीं लगता है कि वो जो ऑपोजिशन में आप थे, वो शायद जो लोगों को उम्मीद थी आप उस पर खरे नहीं उतर पाए। नहीं, उम्मीद लोग दिल्ली से देख रहे हैं। नहीं, पर जो पंजाब की जो लीडरशिप है उसमें आप पंजाब में काम तो उन्होंने करना था। हम तो ऑपोजिशन में थे, काम तो उन्होंने करना था, उन्होंने काम नहीं किया। जैसे फुल्का जी गए, खेरा जी गए, सो यू नो ये जो बातें की कि हाँ हमारी पंजाबियत को रिस्पेक्ट नहीं मिली, मेरी पग को रिस्पेक्ट नहीं मिली, कुछ ऐसी बातें बोली गई। उनको पद नहीं मिले। सर, आप टीचर्स को मिलने गए, आपने उनको नौकरियां प्रॉमिस करी। अब एक मुद्दा, मैं भी गांव में जाके ये बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि पंजाब में एक एटीट्यूड है कि सबको सरकारी नौकरी ही नौकरी लगती है, दूसरी नौकरी नहीं लगती। जो ये टीचर्स का मुद्दा है, कई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं जिनके बारे कभी सोचा नहीं गया होता, इनको परमानेंट रखा जाएगा। उस मुद्दे को आप सॉल्व कैसे करोगे? मोटे मोटे तौर पे देखो, आज पंजाब में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में टीचर चाहिए नहीं चाहिए? आज कई स्कूल ऐसे हैं, मैं टीचर्स के कई सारे डेलीगेशन से मिला था, पूरा होमवर्क करके गया था। उन्होंने बताया कई स्कूल ऐसे हैं, 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक भी टीचर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7वीं क्लास तक का स्कूल है, एक टीचर है। वहाँ टीचर तो चाहिए, तो इनको पक्का कर दो। क्यों दुखी कर रखा है इनको? टीचर तो और भी बहुत चाहिए। आज जितने टीचर भर्ती हैं, कच्चे पक्के सारे मिला के, उससे डबल टीचर चाहिए। इतनी वैकेंसी निकालने की जरूरत है, इतनी भर्तियां करने की जरूरत है। जितने टीचर रख रखे हैं उनको भी दुखी कर रखा है। वो पानी की टंकियों पे, उनको क्लासरूम में होना चाहिए। पानी की टंकी पे चढ़े पड़े हैं बेचारे।
और फिर वो परसों मुझे बड़ा बुरा लगा, चन्नी साहब बोले कि जो पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ उसके खिलाफ पर्चे करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे। ये क्या बात हुई? मुख्यमंत्री तो एक फादर फिगर की तरह होता है, उनको गले लगाना चाहिए बच्चों को, वो हमारे बच्चे हैं सारे। तो आप कहते हो कि इतनी सरकारी नौकरी निकल सकती है? अभी तो बहुत निकल सकती हैं, बहुत ज़्यादा निकल सकती हैं। मैं जब से मैंने इस पे एक्सरसाइज करनी चालू की, देखो हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, एक एक मोहल्ला क्लिनिक में 4-4 नौकरियां हैं, कम से कम 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने पड़ेंगे पंजाब में। 80,000 नौकरियां तो यही हो गई। स्कूल है, स्कूलों के अंदर जैसे मैंने बताया ना क्लरिकल स्टाफ है, ना स्वीपिंग स्टाफ है, ना सिक्योरिटी है, ना टीचर है। इतने बड़े, अगर आपको दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल बना के शिक्षा देनी है, इतनी नौकरियां निकलेंगी टीचिंग स्कूलों के अंदर ही, मैं बता नहीं सकता। फिर हमें जैसे डोर स्टेप डिलीवरी करी हुई है दिल्ली में अगर किसी को भी सरकारी विभाग में काम करवाना होता है तो अब वो डिपार्टमेंट नहीं जाता, छुट्टी नहीं लेता, फ़ोन का 1076 नंबर हमने जारी कर दिया। इस नंबर पे फ़ोन करो, हमारे यहाँ सरकार से कोई ऑफिसर आपके घर आता है, आपके घर आके आपका सारा काम कर जाता है। आप उसको रात को 11 बजे भी बुलाओगे तो रात को 11 बजे आता है। सर एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम है जो आपको पूछूंगी कि गांव में लोग जाके काम, बिकॉज दिल्ली तो एक छोटी, इट्स अ अर्बन स्टेट, गांव में लोग जाके काम करने को तैयार नहीं, डॉक्टर जाके गांव में रहने को तैयार नहीं है। सो वो प्रॉब्लम आप कैसे उनके मैं ये वाली प्रॉब्लम नेशनल है, इसके बारे में काफ़ी सोचा है कि कई बार कई जगह है कि डॉक्टर्स जो हैं वो गांव में जाके रहने को तैयार नहीं है। इसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं बहुत सारे। कुछ डॉक्टर्स होंगे जो जाने को तैयार भी होंगे, अदरवाइज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वहाँ पे कोई एक नर्स टाइप रह सकता है, वो सारा बेसिक वो कर ले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शहर से डॉक्टर जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए केवल डॉक्टर नहीं, आपको बड़े बड़े स्पेशलिस्ट्स की भी मदद मिल सकती है। तो ऑनलाइन कोविड ने हमें सिखाई दिया। हाँ, कोविड ने सिखा दिया, तो वो हो सकता है, समाधान निकल सकते हैं। और जैसे टीचर्स की बात करते हैं, हम जनरली सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, लोगों को सरकारी नौकरियों के बाद काम करने की आदत नहीं है, वो भी एक एटीट्यूड प्रॉब्लम आपको आएगी। ये गलत है, ये लोग दिल्ली में भी बोलते थे। लोग कहते थे सरकार में अगर परमानेंट कर दो, टीचर काम नहीं करते, कर्मचारी काम नहीं करते। हमने तो किसी को नहीं निकाला, वही टीचर हैं, वही डॉक्टर हैं, वही नर्सें हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जिनके ऊपर आरोप लगता था ये टीचर काम नहीं करते, ये मुफ्तखोर हैं, कामचोर हैं, आज उन टीचर्स ने क्रांति करके दिखा दी, शानदार काम किया है, एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ देयर वर्क। हर इंसान को बेसिकली, हर इंसान के यहाँ दिल धड़कता है, उसको बेसिकली अच्छा काम चाहिए, उसको रिकग्निशन चाहिए। अगर आप उसको अच्छी रिस्पेक्ट दो, हमने अपने दिल्ली के सारे टीचर्स को लंदन, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा ट्रेनिंग के लिए भेजा, सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा। IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, जब ये ट्रेनिंग कर कर के वापस आए, इतने ज़्यादा उत्साहित थे ये कि यार कोई सरकार आई जिसने हमें इज्जत तो दी। एक ये मॉडल है, और दूसरा मॉडल है जिसमें पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं। इज्जत इज अ कीवर्ड, आप कहते हो इज्जत नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जब भी, हम इतना इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर्स के साथ, इतना इंटरेक्ट करते हैं, मैं और मनीष, हम जब भी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ भाई तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे घर की प्रॉब्लम है, तुम्हारे बच्चे की प्रॉब्लम है, तुम्हारे हस्बैंड की प्रॉब्लम है, तुम्हारी वाइफ की, वो मेरी है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा और मेरे बच्चों को ठीक से पढ़ा देना, बस ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सो क्या कोई फ़र्क आपको दिखा सकते हैं कि दिल्ली के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कि क्या 99.7% रिजल्ट आया इस बार। भारत के इतिहास में कभी भी सरकारी स्कूलों का 99.7% रिजल्ट नहीं आया। नंबर 1, इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए, 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 2.5 लाख, बिग नंबर, ये छोटी बात नहीं है। आज सरकारी स्कूलों का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कई सारे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा है। हमारे सरकारी स्कूलों में एस्ट्रोटर्फ हो गए हैं, हॉकी के स्विमिंग पूल्स बन गए हैं, लिफ्ट्स लग गई हैं सरकारी स्कूलों में। सो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ओलंपिक्स में और स्पोर्ट्स में भी यहाँ से बच्चे आएंगे। बिल्कुल आएंगे, स्पोर्ट्स से यहाँ से भी आएंगे और पंजाब से भी आएंगे, दोनों जगह से आएंगे। आपने डिसाइड, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ स्पीच ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ डिसाइड कर लिया कि पंजाब ਵਿੱਚ आना ही है। बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, बड़ी स्वीट लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬ का, मैं नहीं आऊँगा। तो साड़ी पंजाबी तो लग गया, शायद वो सरप्राइज हैगा। मैं नहीं होऊंगा,
मेरे को दिल्ली के लोगों से बहुत प्यार मिला है। दिल्ली के लोगों ने जो ट्रस्ट दिया, सबसे पहले हम क्या थे, जैसे मैंने कहा हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे हम। दिल्ली के लोगों ने ट्रस्ट करके 1 साल की पार्टी को सरकार बना दी। और मैं रोज कहता हूँ मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली का बेटा अपने दिल्ली को छोड़ के कैसे जा सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन पे फिर से आऊँगी, पर लास्ट चाहती हूँ कि सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम जो पंजाब के लोगों को सताती है, ड्रग्स की। उस पर पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, बट आपकी दिल्ली में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व किया या कर रहे हो? या दिल्ली में देखो 2 चीज़ है जी। दिल्ली में हम रिहैबिलिटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जो पुलिस है वो हमारे हाथ में नहीं है। पंजाब में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, पुलिस हमारे हाथ में होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नीयत की बात है। पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार में बैठे सियासी आगू जो हैं वो उनके साथ मिले हुए थे। ड्रग बेचने वालों के साथ, माफिया के साथ, ड्रग के साथ इनका सांठगांठ है। इसीलिए तो अभी तक वो जो रिपोर्ट है ड्रग वाली वो रिलीज़ क्यों नहीं हो रही? ड्रग वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे? सारे मिले हुए हैं, सारी पार्टी के नेता और ड्रग वाले, सारा घालमेल हुआ पड़ा है। आम आदमी पार्टी किसी के साथ नहीं मिली हुई। हमारे में विल पावर है, हमारे में हिम्मत है। हम करके दिखाएंगे जो आज तक कोई नहीं करके दिखाया। जिसने इनको पकड़ के जेल में डालेंगे, ड्रग्स का धंधा बंद करेंगे। आज पंजाब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पंजाब में यूथ ही नहीं बचा। आधे से ज़्यादा यूथ तो फॉरेन चला गया और जो बचा है वो ड्रग्स के नशे में धुत है। पंजाब को आगे कौन ले जाएगा? इसको ठीक करना है। पंजाब के जो मेन अभी तक वो एग्रीकल्चर स्टेट है, फार्मिंग ही चल रही है, पर हमें इंडस्ट्री भी चाहिए। सो इन दोनों को बैलेंस की क्या प्लान है? बिकॉज फार्मर इश्यूज भी बहुत ज़रूरी हैं और आप फार्मर बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो उनको समझेंगे कैसे, उनको आगे सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? नहीं, मेरे को किसी बैकग्राउंड से होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिल्ली में जब हमने सरकार संभाली, हम तो एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं थे, हम तो मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं थे, हम तो बिजली के बैकग्राउंड से भी नहीं थे, हमें तो कुछ भी नहीं आता था। नीयत साफ थी तो बिजली वाले भी मिल गए, एजुकेशन वाले भी मिल गए, हेल्थ वाले भी मिल गए। आप जैसे लोग मिलते हैं, सारे साथ मिल के करते हैं। तो जब आप अच्छी नीयत से साफ चलते हो तो ऊपर वाला सारे अच्छे अच्छे लोगों को साथ दे देता है। ऐसे पंजाब में भी अच्छी नीयत से चलेंगे तो खेती समझाने वाले भी मिल जाएंगे, इंडस्ट्री समझाने वाले भी मिल जाएंगे। नीयत साफ़ होनी चाहिए। आपका फार्मर्स एजिटेशन अब ख़त्म हो रहा है, कुछ ऐसा सोच है कि फार्मर्स के लिए कुछ स्पेशल एजेंडा या फार्मर्स को अपने साथ? इसका ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जल्द ही बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे हम लोग फार्मर्स वाले इशू के ऊपर। और इंडस्ट्री को लेके आप क्या सोचते हैं? इंडस्ट्री वालों के साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई है। 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो इंडस्ट्री आज है उसको बचाना है और उसके लिए ऐसे पॉलिसीज़ बनानी है कि वो फले फूले। दूसरी चीज़, जो इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के चली गई, बहुत इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के चली गई, उसको वापस लेके आना है। और तीसरी चीज़, नई इंडस्ट्री और आ सके इसके लिए पॉलिसीज़ बनानी है। पंजाब के लोग बहुत मेहनती हैं। ये भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई काम नहीं करना चाहता, ऐसी बात नहीं है। पंजाब के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं। नेता ख़राब हैं, राजनीति ख़राब है, पार्टियां ख़राब है। तो जब अच्छी कंडीशंस देंगे, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको बिजनेस के अंदर पंजाब के लोग मिल जाएंगे। पूरे दुनिया के कोने कोने में। जब वो बेचारे पंजाब में आते हैं तो उनको काम नहीं करने देती सरकारें। तो पंजाब के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर मैं बहुत संभावनाएं देख रहा हूँ, खासकर खेती में और इंडस्ट्री में। सर, आपने कुछ चीज़ें जो बोली जो थोड़ी सी जैसे कांग्रेस का कचरा, नकली केजरीवाल, ये इतनी सख्त लैंग्वेज आपसे जनरली आती नहीं है, तो कैसे इनका पीछे कहने का मतलब क्या है? मतलब एक तरीका था बताने का। नकली केजरीवाल मतलब कि भाई मैं जब भी जाता हूँ पंजाब में जो भी बोल के आता हूँ, चन्नी साहब 2 दिन बाद वही ऐलान कर देते हैं कि हमने कर दिया। होता नहीं है, कर दो। अगर चन्नी साहब, जैसे मैंने कहा मैं फ्री बिजली देंगे, हम हमारी सरकार बनी, 2 दिन बाद चन्नी साहब ने कहा कि फ्री बिजली हो गई पंजाब में, हुई नहीं है। एक भी, मैं अभी 1 लाख बिल लेके गया था अपने साथ अभी जब गया। कितने ट्रक भर के गए आप? वो 1 ट्रक में ही आ गए थे तो मैं 1 लाख बिल जीरो बिल लेके गया था। मैंने कहा चन्नी साहब देखो मैं ले आया 1 लाख बिल, आप 1000 ही दिखा दो मेरे को जीरो बिल पंजाब के। आपने तो सितंबर में कर दी थी जीरो, तो अभी तक आ गए होंगे 1000 बिल, तो आ गए होंगे 1000 बिल। अभी तक तो उन्होंने एक भी बिल नहीं दिखाया। तो अगर चन्नी साहब जो मैं करके आया वादे वो कर देते,
मैं कहता भाई हमें पंजाब जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा मुख्यमंत्री आ गया, अपने को क्या है, अपने को क्या थोड़ी हर जगह जाके लड़ना है। अच्छा मुख्यमंत्री आ गया, अभी करते कुछ नहीं है। पहले कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, अब चन्नी साहब झूठे ऐलान करते हैं चुनाव के पहले। वो भी चुनाव के पहले ऐसे ही करते थे, अभी इसीलिए मैंने कहा नकली केजरीवाल है, जो मैं बोलता हूँ वो ऐलान कर देते हैं। और कचरा वर्ड, कचरा इन द सेंस की रिजेक्टेड, जो जिनको टिकट नहीं मिल रही कांग्रेस से, उनको आप कचरा कह रहे हैं? उनको भाई जब टिकट कांग्रेस नहीं दे रही तो हम क्यों नहीं, हमने जिनकी टिकट काटी उन्होंने ले लिया और बड़े खुश हो गए। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई अगर आपके पास अच्छा माल नहीं है हमें बताओ, हमारे पास बहुत है, हम आपको हर सीट के लिए अच्छे अच्छे कैंडिडेट हम देंगे आपको लड़ाने के लिए। वो तो ये जवाब में बोलेंगे आपके पास तो एक सीएम कैंडिडेट नहीं है। उनका सीएम भाग गया। आप उनको बुला रहे हैं? हमारा सीएम अभी भागा नहीं है, हमारा जो भी सीएम कैंडिडेट होगा अच्छा होगा, पंजाब के लिए लड़ने वाला होगा। क्यों लग रही है? उनका तो सीएम ही भाग गया। बताइए जिस पार्टी का सीएम भाग गया वो हमारे एमएलए के चक्कर में पड़े रहे, उनका सीएम ही भाग गया। सर मैं आखिरी सवाल पे आती हूँ। पंजाब प्राइमरीली एक सिख स्टेट है, मतलब चाहे वो सिख्स की होमलैंड मानी जाती है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सिख्स को बहुत डेयर होते हैं, जो चाहे हम हिंदुस्तान का पार्ट हैं और कोई सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं है, जैसे बेअदबी हो जाए या वो रिप्रेजेंटेशन जो सिख्स को मिलनी है, आप उसको बैलेंस कैसे कर पाएंगे? बैलेंस क्या करना है? बेअदबी तो चाहे किसी भी धर्म की हो, गलत है। बेअदबी कल को गीता की होती है, हिंदू उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बेअदबी कुरान की होती है, मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बेअदबी अगर गुरु ग्रंथ साहब की होती है तो सिख कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन जो सरकारें बैठी हैं उन्होंने, बेअदबी कब हुई थी? इतने साल हो गए ना, उस टाइम अकालियों ने उसके ऊपर एक्शन लिया, ना कांग्रेसियों ने उसके ऊपर एक्शन लिया। कोर्ट के अंदर ऐसा उलझाते हैं लोगों को, अभी तो रिपोर्ट आनी है जी, एसटीएफ की रिपोर्ट अब अगली हेयरिंग में पब्लिक होगी जी। अरे तुम्हारे पास तो पड़ी है रिपोर्ट, तुमने तो जांच करा ली, तुम्हें तो पता है कौन चोर है, किसने करा है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मिले हुए हो। और जो पंजाबी लैंग्वेज और कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो उस स्टेट से रेलेवेंट होंगे, सो वो सारे मुद्दों के ऊपर वो किया जाएगा, सब मसलों के ऊपर वो किया जाएगा, हल किया जाएगा। सर पंजाब ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत आपको अगर एक वर्ड में पूछूं कि आप उनको वापस क्या देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? अच्छी नीयत वाली सरकार, साफ नीयत वाली सरकार। ये नीयत जो है ना, ये सिखिज्म में भी लिखा हुआ है। अगर अच्छी नीयत हो तो उसमें सब कुछ आ जाता है। सर साढ़े नाल जुड़न लई बहुत बहुत धन्यवाद एंड उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ वो जल्दी सामने आएगा। बिल्कुल आएगा। वेट कर रहे हैं लोग इसके लिए एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।